क्रिकेटर विनोद कांबली एक बार फिर विवादों में फंस गए। इस बार उनके खिलाफ पत्नी एंड्रिया ने बांदा थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। हालांकि पुलिस ने अब तक कांबली को गिरफ्तार नहीं किया है। उधर कुरियर कंपनी के कर्मचारी को आईटी ने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का नोटिस थमा दिया। आयकर विभाग ने कहा कि चंद्रकांत ने चीन की किसी कंपनी से लेन देन किया, जिसके बाद यह नोटिस जारी किया गया। उधर 9 फरवरी से नागपुर में खेले जाने वाले गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी का पहले मैच को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। शहर के हर चौक चौराहे पर गिल के पोस्टर, बैनर, होर्डिंग दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं बीएमसी चुनाव के पहले उद्धव गुट की पूर्व पार्षद मानसी मधुकर ने झटका देते हुए शिवसेना के शिंदे गुट को ज्वाइन कर लिया है। पत्नी की रिपोर्ट के बाद मुंबई की बांद्रा पुलिस ने भारत के पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली के खिलाफ मामला दर्ज कर मामला जांच में लिया है। कांबली की पत्नी एंड्रिया ने थाने में बताया कि विनोद शराब के नशे में गाली गलौज व मारपीट करते हैं। रविवार की सुबह कांबली ने पत्नी पर कुकर का हैंडल फेंका, जो एंड्रिया के सिर पर जा लगा। इसके बाद एंड्रिया को भाभा अस्पताल में इलाज के लिए जाना पड़ा। इन दिनों शुभमन गिल के चर्चे शहर से लेकर गली मोहल्लों तक हैं। 9 फरवरी से नागपुर में खेले जाने वाले पहले गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी मैच के टेस्ट मैच को लेकर शहर में जगह जगह गिल के पोस्टर और बैनर होर्डिंग दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि जब से शुभमन ने दोहरा शतक और T20 में शतक जड़ा है, तब से उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ गई है। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें लड़की शुभमन गिल से मैच करा दो का पोस्टर लिए हुए दिखाई दे रही है। अब नागपुर की सड़कों पर भी इसी तरह के पोस्टर दिखाई दे रहे हैं। कल्याण के दुर्गा नगर में रहने वाले कुरियर कंपनी कर्मचारी को इनकम टैक्स विभाग ने चिंता बढ़ा दी है। आईटी ने कर्मचारी चंद्रकांत वर्क को नोटिस भेजा है। आयकर ने कहा है कि वर्क के पैन कार्ड में 1 करोड़ 14 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन चीन की कंपनी से किया गया है। उधर कर्मचारी का कहना है कि मेरी मासिक आय महज 10,000 रुपए है। इस हिसाब से मुझे साल में 1,20,000 रुपए ही मिलते हैं। ऐसे में 1 करोड़ का लेन देन कैसे कर सकता हूँ? इस संबंध में थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। 1 तारीख को मुझे इनकम टैक्स से नोटिस आया, तो मैंने 2 तारीख को इनकम टैक्स ऑफिस में गया उनको पूछने के लिए नोटिस के बारे में भेजा करके। तो उन्होंने कहा कि आपके पैन कार्ड से 1 कोटी 14 लाख का ट्रांजेक्शन हुआ। तो मैंने बोला ये कैसा हुआ? तो मैं तो कॉन्ट्रैक्ट में काम करता हूँ, 10,000 पगार है मुझे, हाउस सफाई कामगार में काम करता हूँ मैं। तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, आप पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करो, एफआईआर करो, उसका कॉपी लेके एक एफिडेविट करो और वो हमारे पास लाके दो, ऐसा उन्होंने कहा। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैं वैसा निकल के आया और बाद में और मैं ऐसा ट्रांजेक्शन इतना इनकम टैक्स ये कर नहीं सकता, गैर व्यवहार कर सकता, मैं गैर व्यवहार नहीं कर सकते। गैर व्यवहार हुआ है, ये किसने किया है पैन कार्ड से मेरे इसमें से। तो मैंने आज पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट किया है, अर्जी दिया है पुलिस स्टेशन में अर्जी दिया है। तो उन्होंने कहा कि हम लोग इनकम टैक्स ऑफिस में जाएंगे और वो बोला कि वहाँ से क्या डॉक्यूमेंट है, क्या केस है, वो हम लोग लेके आएंगे, देखेंगे, उसके बाद में एफआईआर दर्ज होगा करके बोला है। बीएमसी चुनाव के पहले मुंबई की वर्ली विधानसभा से पूर्व पार्षद मानसी मधुकर वल्लभी अपने समर्थकों के साथ शिवसेना के शिंदे गुट में शामिल हो गई। इस उठापटक से उद्धव गुट को एक बड़ा झटका लगा। एक सवाल के जवाब में पूर्व पार्षद ने कहा कि मैं सीएम के काम से प्रभावित हूं, इसलिए उनके निर्देशन में काम करना चाहती हूं। उन्होंने कहा कि मुझे पहले शिंदे गुट में शामिल हो जाना चाहिए था।